जय माता की भाई और बहनों, बंधुओं, भक्तजनों, आदरणीय माताओं, प्यारी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आइए आज मैं सुनाती हूँ आपको संतोषी माता के व्रत कथा। संतोषी माता का व्रत कथा का संकल्प आप 16 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार का संकल्प ले सकते हो। तो मैं बताती हूँ कि कितने चमत्कारी हैं संतोषी माता व्रत कथा। यह मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ, आप भी करके देखें। तो आओ बताती हूँ मैं। सृष्टि के सभी प्राणियों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश हैं और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता हैं, जो विश्व का कल्याण करने वाली हैं। अपना व्रत करने तथा कथा सुनने वाले श्री स्त्री पुरुषों के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी कि संतोष धन देती हैं। व्यवसाय में दिन दुगना रात चौगनी बरकत करती हैं। शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है और जीवन यापन खुशी खुशी करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने से, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन रहती हैं। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। भक्तों, संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताज़ा स्वच्छ जल भर लें और उसमें थोड़ी सी गंगा जल की 2-4 बूंद डाल लें और उस कलश पर एक पात्र रखें, यानी कि एक कटोरा, और उस पात्र में गुड़ चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुने या स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में जरूर रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठें और हाथ में लिए हुए गुड़ चने गाय माता को खिला दें। कलश पर रखे एक पात्र के गुड़ चने प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों को बांट दें और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर में सभी कोनों में छिड़क देवें और घर को पवित्र कर देवें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में ना खट्टा खाएं, ना किसी को खाने को दें। संतोषी माता के प्रसाद के लिए 1.25 रुपये के गुड़ चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों के 1.25 रुपये के गुड़ और चने के प्रसाद को बहुत पसंद करती हैं। संतोषी माता भक्तों की मनोकामना को बहुत महत्व देती हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को मनोकामनाएं संतोषी माता बहुत जल्दी पूरी करती हैं। अब मैं बताती हूँ आपको संतोषी माता के उपध्यापन विधि, जो हमें अपने व्रत करने के बाद, पूरी करने के बाद जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको उपध्यापन करना है ना, तो अब उसकी विधि बताती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना पूरी हो जाए तो उसे व्रत का उपध्यापन जरूर करना चाहिए। उपध्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूड़ी, हलवा, खीर व चने का साग जरूर बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग ना करें। उपध्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटते हुए कलश में भरे हुए जल को घर में छिड़क कर घर को पवित्र कर देवें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़के को बुलाकर भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के ना मिलें तो आसपास के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को रुपये पैसे ना दें। कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। आप केला दे सकते हैं। व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को दिन में 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तो
अब मैं आपको बताती हूँ संतोषी माता व्रत कथा, जिसको सुनने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं तो इस व्रत को, संतोषी माता के व्रत को बचपन से कर रही हूँ। आप भी करके देखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी। माँ तो माँ है, माँ बहुत अच्छी होती है। माँ अपने बच्चों की बहुत जल्दी सुनती है, आपकी भी ज़रूर सुनेंगी। जय संतोषी माता। अब मैं आपकी संतोषी माता की व्रत कथा सुनाती हूँ। आप सुनिए ध्यान लगाकर। हाथ में भुने गुड़ चने रख लें और 1 लोटा जल भरकर उसके ऊपर कलश रख लें, उसमें गुड़ चने रख लें और हाथ में गुड़ चने रखें जब कथा सुने। और जब कथा सुन लेंगे तो ये गुड़ चने गाय माता को खिला देंगे और बाकी प्रसाद आप खाएंगे। तो सुनाती हूँ आपको कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम पर चले जाते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर ही भोजन करते थे और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया माई उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूड़ी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में चला जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। उसे तो ये लगता था कि मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे प्यार से खाना खिला रही है। तो भोजन के बाद वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता खेलता। इस तरह से मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर टाल देता था और कहता, अरे तुम क्यों बार बार काम के लिए मुझे कहती हो? कितने मज़े से तो दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर मुझे खिलाती हैं। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा झूठा तुम्हें खाना खिला देती हैं। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन उसको तो अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया माँ ने उनकी थाली में से बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बना दिए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमरी बिसरइयो रखियो मन गंभीर। और पत्नी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। अब क्या करे बेचारी। तो अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। तो मुझे निशानी दे दो ताकि परदेश में मैं उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ स्वामी मेरे पास निशानी के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ में गोबर की छाप मार दी, हाथ की छाप मार दी और वह 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश को चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना करी, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी।
निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम भी संभाल लिया। उसके व्यवसाय से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न होने लगे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही दिनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया था। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर कहीं दूसरी नगरी में जाना पड़ा। अतः सेठ ने अपना हिस्सा लेकर दुकान का और बाकी हिस्सा उस लड़के को दे दिया और परदेश चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक तो वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दिया। वह हर समय बहू को जली कटी कहती सुनाती। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का कट्ठर जमीन पर रखकर वह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी और मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा। तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम तो सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है और उन्हें सुयोग्य वर मिल जाता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर संतान हो जाती है, पति अगर परदेश गया है तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र ही घर लौट आता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चलता हो तो वह भी उसमें जीत हो जाती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, पारिवारिक कलेश नष्ट हो जाते हैं, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से बहुत प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है और शुक्रवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सके तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर साथ में बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत को मैं अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताज़ा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, हे संतोषी माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियाँ ताने देने लगी, अरे अब तो पति का पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो घमंड आ गया है, अब तो सीधे मुंह भी बात नहीं करेगी। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, अब तो काकी किसी से सीधे मुंह भी बात नहीं करेगी।
वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी। हे संतोषी माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति अवश्य आएगा, तेरा पति शीघ्र ही लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट गई। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर की कोई स्मरण ही नहीं था। दुकान के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई और दुखी भी हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है, जाग रहा है। वह बोला, हे माता, मैं जाग भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा, आप बताओ क्या आज्ञा है मेरे लिए। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन तो कमा लिया है, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ याद है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया पैसा वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ। अब संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपने की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया और दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू कर दिया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच ही चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी रुपया करके उधार सामान ले गए लोग जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब तो संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर को लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम करना चाहा। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल अवश्य मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से ही उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा हिस्सा अपने सर पर रखकर घर जाना। और तेरा पति लकड़ियों का गट्ठर देखकर रुकेगा, लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चौकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो और फिर पूछना आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का गट्ठर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर बाद विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज़ लगाई, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, ले लो, चौकर की रोटियां दे दो, नारियल कटोरी में पानी दे दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख लिया था और सुन भी लिया था। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी हुई अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा ही हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है और घर का कामकाज भी कुछ नहीं करती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल कटोरी में पानी मांगती है और मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला,
माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी हैं। मुझे बराबर वाले घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ स्वामी, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र कर देता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज़ें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और इमली लाकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनकी इमली खाने से संतोषी माता तब क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू तो रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमा कर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। अब मालूम पड़ेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हो गई है? आपने किस अपराध के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई लाकर खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। बहू रोते रोती बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध को माफ़ कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। अब कोई भूल नहीं होगी। अब कोई भूल नहीं करूँगी। अब बताओ वो कैसे आएंगे? संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधि से उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूड़ी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो कोई खट्टी चीज़ खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को भी खट्टी चीज़ खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी इस बार। खीर पूड़ी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगा दिया और ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके बाद उद्यापन में उसके उद्यापन से संतोषी माता प्रसन्न हो गई और उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद जब संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दे दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँच गई। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने दरवाज़ा बजाया, खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नज़र आती है। इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। इसे भगाओ, नहीं तो इसे किसी को ये खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। लड़के उठकर भागे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़कियों से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बुढ़िया माँ को पैर छूकर अपने घर ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है,
मेरी संतोषी माता मेरे घर आ गई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए जोर जोर से रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई हैं। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई हैं। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए गए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमारे अपराध क्षमा कर दो, हमारी गलतियाँ क्षमा कर दो। हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की है। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं। हे संतोषी माता, अब हम भी आपका व्रत क्या करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से अच्छे से चलने लगा। धन संपत्ति से भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होती है और निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर सुयोग्य वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।